अगले 48 घंटे में आने वाली है खुशखबरी, क्योंकि धकाधक तेल एलपीजी के जहाज गुजरेंगे और भारत के यार्न हॉर्मूज का जो संकट था उसे खत्म कर दिया है। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्र मार्गों पर एक बार फिर हवाएं बदल रही हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज यानी वो 34 किलोमीटर चौड़ी संकरी पट्टी जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ती है, तेल और व्यापार की धड़कन मानी जाती है। यहां से गुजरने वाले जहाजों पर न सिर्फ दुनिया की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है, बल्कि क्षेत्रीय शक्तियों की प्रतिष्ठा भी। पिछले कुछ महीने में इस हॉर्मूज ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। युद्ध, हमले, बंदिशें और फिर बातचीत का सिलसिला। अब ईरान और ओमान के बीच चल रही वार्ता एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। माना जा रहा है कि अगर ये डील हो गई तो हमेशा के लिए इस जलमार्ग पर कुछ ऐसी व्यवस्था होगी जो दुनिया ने नहीं देखी थी। फरवरी 2025 का युद्ध शुरू होने के बाद हॉर्मूज की कहानी बदल गई। अमेरिका और इजराइल के हमलों के जवाब में ईरान ने इस महत्वपूर्ण मार्ग को प्रभावी रूप से बंद कर दिया। पहले संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था के तहत जहाज ईरान और ओमान के समुद्री क्षेत्रों से होकर दो अलग अलग रास्तों का इस्तेमाल करते थे, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। लेकिन तनाव बढ़ते ही ईरान ने अपना फैसला सुना दिया। ईरान के मुताबिक सभी जहाजों को लारक द्वीप के पास अपने उत्तरी समुद्री क्षेत्र से ही गुजरना होगा, यानी दक्षिणी रास्ता बंद। यहीं से जहाज डर के साए में चलने लगे। जून में युद्ध विराम की घोषणा हुई तो उम्मीद की किरण जगी, पर नतीजा कुछ नहीं निकला। अमेरिका ने सुझाव दिया कि जहाज ओमान के तट के पास दक्षिणी मार्ग से आ जा सकते हैं, लेकिन ईरान ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसकी नजर में ये उसके अधिकारों पर हमला था। इसका नतीजा क्या हुआ? फिर से जहाजों पर हमले शुरू हो गए और तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया। समुद्र में अनिश्चितता छा गई और दुनिया भर के तेल बाजारों में हलचल मच गई। इसी उलझन भरे माहौल में संकट मोचक के तौर पर सामने आया ओमान। पड़ोसी देश और हॉर्मूज में साझेदार होने के ओमान ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई। जब पाकिस्तान, तुर्की, कतर भी फेल होते नजर आए तो ओमान आगे आए, जिसे ईरान ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि सिर्फ 48 घंटे और है। इसी बीच हॉर्मूज की समस्या का समाधान हो जाएगा। दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू हुई और ईरान के सरकारी चैनल प्रेस टीवी के मुताबिक ये अब अहम दौर में पहुंच चुकी है। समझौते की संभावनाएं काफी बढ़ गई हैं। इस बार चर्चा का केंद्र टोल टैक्स नहीं, बल्कि एक नया मिडिल कॉरिडोर है, यानी मध्य समुद्री मार्ग। ये मार्ग स्ट्रेट के बीच से गुजरेगा। इसके पीछे का उद्देश्य साफ है, जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना, तटीय देश होने के नाते ईरान के अधिकारियों की रक्षा करना। अगर इस बात पर सहमति बन जाती है तो ये नया रास्ता मौजूदा उत्तरी और दक्षिणी दोनों मार्गों की जगह ले सकता है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघेई ने हाल ही में कहा है कि ओमान के साथ बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। दोनों देश तकनीकी और राजनीतिक स्तर पर ऐसे सुरक्षित समुद्री मार्ग तय करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हॉर्मूज में जहाजों की आवाजाही सामान्य हो सके। ईरान के सेपा न्यूज ने एक जानकार अधिकारी के हवाले से बताया कि समझौते में देरी की मुख्य वजह अमेरिकी दखल और ट्रंप की सैन्य कार्रवाई की धमकियां हैं। अधिकारी का कहना है कि जब तक अमेरिका हस्तक्षेप और हमले की धमकियां बनी रहेंगी, समझौता टलता रहेगा। ईरान धमकियों के बीच में कोई समझौता नहीं करेगा। इधर अमेरिका की तरफ से बयान थम नहीं रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने पत्रकारों से कहा है कि ईरान के साथ बातचीत बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही है और हम 48 घंटे में हॉर्मूज खोलने वाले हैं। एक तरफ ईरान अमेरिकी दबाव को बाधा बता रहा है, दूसरी तरफ ट्रंप जल्दी डील का संकेत दे रहे हैं। ये एक अलग ही स्थिति है और डर यह है कि हर बार की तरह अमेरिकी राष्ट्रपति की जल्दबाजी और बयानबाजी कहीं समझौते की राह का रोड़ा न बन जाए।
आज की स्थिति में हॉर्मोज सिर्फ पानी की संकरी पट्टी नहीं रह गया, ये दुनिया में कूटनीति, शक्ति प्रदर्शन और आर्थिक हितों का अखाड़ा बन चुका है। ईरान और ओमान के बीच चल रही बातचीत अगर सफल हो जाती है तो न सिर्फ जहाजों की सुरक्षित आवाजाही बहाल होगी, बल्कि क्षेत्र में नई स्थिरता का अध्याय भी शुरू हो सकता है। मिडिल कॉरिडोर और स्वैच्छिक फंड, ये दोनों प्रस्ताव दिखाते हैं कि दोनों देश पुराने रास्ते से हटकर नए समाधान तलाश रहे हैं। लेकिन आखिरी फैसला अब भी बाकी है। समुद्र शांत दिखता है, पर उसके नीचे शक्तियों का खेल चल रहा है। क्या यह नया मार्ग शांति का पुल बनेगा या फिर एक और तनाव का कारण? आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी खबर है। 48 घंटे के अंदर पूरा फैसला हो जाएगा। नमस्कार।